हेलो फ्रेंड्स, पीटी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज कुछ क्वेश्चन है विज्ञान से। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए दाब, बी घनत्व, सी उच्च ताप, डी गहराई। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी उच्च ताप। इसे उताप मापी भी कहा जाता है। आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है दाब। दाब मापने के लिए दाब मापी यानी मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी में आपका घनत्व दिया हुआ है। द्रवों के विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, इसे घनत्व मापी या डेंसीमीटर भी कहा जाता है। डी में आपका ऑप्शन में गहराई दिया हुआ है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ए एक्स किरणें, बी प्रकाश, सी प्रस्रव्य तरंगे, डी ऊष्मीय विकिरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रस्रव्य तरंगे। चलिए ए में आपका एक्स किरण दिया हुआ है। एक्स किरण की खोज रोंटगन ने 1895 ईस्वी में किया था। वो जर्मनी के निवासी थे। बी में आपका प्रकाश दिया हुआ है। प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है और निर्वात में कितनी होती है ये भी जान लेते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने 1676 ईस्वी में मापा था। और प्रकाश की चाल पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आइए इससे और भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 499 सेकेंड का समय लगता है, यानी 8 मिनट 19 सेकेंड। चलिए अब चंद्रमा पूछ ले। चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड से भी कम समय लगता है। आपके डी ऑप्शन में ऊष्मीय विकिरण दिया हुआ है। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर नामक यंत्र को प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है? ए ट्रांसफार्मर, बी प्रवर्धक, सी दिष्टकारी, डी दोलक। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी दिष्टकारी। इसे रेक्टिफायर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, डी पानी जम जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, क्योंकि जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, जबकि जल का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरोइन प्राप्त होती है ए सुपारी से, बी भारतीय भाग से, सी अफीम पोस्टा से, डी तंबाकू से। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अफीम पोस्टा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है यानी श्वसन करता है? ए फेफड़ों से, बी बाहरी गलफड़ों से, सी भीतरी गलफड़ों से, डी उपयुक्त सभी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बाहरी गलफड़ों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप अस्थायी डॉट डॉट स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ए विद्युत प्रवाह, बी ताप, सी दबाव, डी
ऊष्मीय विकिरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ताप। ताप अभी बताएं, इसके ताप मापने के लिए तापमापी या पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी में आपका दबाव दिया हुआ है। दाब मापने के लिए दाबमापी या मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए शैवाल, बी सेम, सी प्रोटीन, डी गेहूं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी घनत्व, डी वाष्प दाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? ए 10 के पावर 8 मीटर, बी 10 के पावर 12 मीटर, सी 10 के पावर 15 मीटर, डी 10 के पावर 18 मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 10 के पावर 15 मीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और ये प्रकाश वर्ष दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, बी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, डी उपयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर इसलिए झुक जाता है कि ए थकान कम कर सके, बी संतुलन बनाया जा सके, सी फिसलन से बच सके, डी गति बढ़ा सके। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी संतुलन बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ए परमेलिया, बी रोसेला, सी इंडोकार्पन, डी कलेडोनिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इंडोकार्पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। ए क्लोरो एसिटोफिनॉन, बी ब्रोमो एसिटोक्यूसोना, सी फ्लोरो एसिटोफिनोन, डी क्लोरो एसिटोक्यूसोन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए क्लोरो एसिटोफिनोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जल पर जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी कांच ऊष्मा का कुचालक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इसके पहले मैंने बता दिया है कि जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होते हैं, जबकि जल का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। ए ग्राहम बेल, बी लॉर्ड लिस्टर, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी आइंस्टीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। ए ग्राहम बेल, बी लॉर्ड लिस्टर, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। ए ग्राहम बेल, बी लॉर्ड लिस्टर, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी आइंस्टीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। यह यूएसए के निवासी थे। आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने
टेलीविज़न की खोज की। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, जबकि इन्हें 3 देशों की नागरिकता मिल गई थी, उसमें कनाडा, यूएसए और स्कॉटलैंड। बी में आपका लॉर्ड लिस्टर दिया हुआ है। लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की, यह ब्रिटेन के निवासी थे। आपके डी में आइंस्टीन दिया हुआ है। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। इन्होंने ब्राउनियम नियम की खोज भी की थी। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, जबकि इन्हें 4 देशों की नागरिकता प्राप्त थी। ए जर्मनी है, बी आपका स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन्हें 4 देशों की नागरिकता प्राप्त थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब डॉट डॉट ए सहसा कम हो जाए, बी क्रमशः बढ़े, सी सहसा कम हो जाए, डी क्रमशः कम हो जाए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहसा कम हो जाए, यानी एकाएक कम हो जाए। बैरोमीटर की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है या और तूफान की, जबकि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। टॉरिसेली के प्रयोग के आधार पर फोर्टी ने इस वायु दाब मापी को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द का प्रयास होता है, ए 16 बीट तक, बी 32 बीट तक, सी 64 बीट तक, डी 128 बीट तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 64 बीट तक। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जिसे जापान ने बनाया है। सुपर कंप्यूटर की गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है, और सुपर कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, और कंप्यूटर की स्टोरेज की इकाई को बाइट में मापा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने 1946 ईस्वी में किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 ईस्वी में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया। इससे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बीट होते हैं और 1 निबल बराबर 4 बीट होते हैं। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव है, ए ओजोन गैस से सुरक्षा, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी शीत गैस, डी मिलीग्राम। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्लोबल वार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण है, ए त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण, बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, डी सी चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, डी त्वचा में मेलानिन तथा मेलेनोसाइट की अधिकता के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन होने के कम होने के कारण। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।